3 साल पहले भारत ने लिया था जो फैसला, उसकी आहट से भी मिडिल ईस्ट में मच जाता है हड़कंप। कतर हो या कुवैत, सब भारत से क्यों जता रहे शांति की उम्मीद। आंकड़ों में छिपी है बहुत बड़ी कहानी। जिस दिन भारत को नहीं मिलेगा तेल, वो करेगा ऐसा खेल, यूरोप में होगा चक्का जाम, खाड़ी में भुखमरी। जो विपक्ष ये नैरेटिव फैला रहा है कि ईरान अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थ बन रहा है और भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है, ये ठीक नहीं है। वो शायद भारत की ताकत को कम आंकने की भूल कर रहा है। भारत ने तो 3 साल पहले एक ऐसा फैसला लिया था जिसने 57 मुस्लिम मुल्कों की हवा खराब कर दी थी। IMF को यह कहना पड़ा था कि भारत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। वो फैसला क्या था जिसकी आहट से भी मिडिल ईस्ट देशों के होश उड़ जाते हैं, ये बताएं। उससे पहले सुनिए तेल के खेल में भारत कैसे बड़ा खिलाड़ी है। दुनिया भर से तेल आयात करने के बाद भी कैसे इसका बड़ा सप्लायर बना हुआ है। बीते साल भारत रूस से सस्ता तेल लेकर यूक्रेन का सबसे बड़ा डीलर सप्लायर बन गया था। अकेले जुलाई महीने में भारत ने यूक्रेन को 2700 टन डीजल बेचा था, जबकि रूस के तेल पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है और यूक्रेन को अमेरिका फंड कर रहा है। तो वैश्विक स्तर पर चीजें कैसे चलती हैं, जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। आज हालात ये हैं कि यूरोपियन देशों में चलने वाली गाड़ियों में डलने वाला ज्यादातर डीजल भारत अपने यहां से भेजता है। यहां तक कि संकट के वक्त भारत ने बांग्लादेश को भी डीजल की बड़ी खेप भेजी, ये पता होते हुए भी कि वहां किस स्तर पर भारत विरोधी चीजें चल रही हैं। तो बिजनेस डील, इंसानियत और संकट के वक्त सही फैसले कैसे लेते हैं, ये भारत ही दुनिया को बताता है, जिसके मुरीद दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के भी कई नेता हैं, क्योंकि भारत अपनी शर्तों से समझौता नहीं करता। जब नुपुर शर्मा के बयान के बाद बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट की नापाक मुहिम कुछ लोग चलाने लगे थे, पाकिस्तान के शह पर तुर्की इन सब का खलीफा बन रहा था, तो भारत ने फसलें खराब होने का हवाला देकर गेहूं के एक्सपोर्ट पर 1 महीने बैन लगा दिया था। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया से लेकर ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यमन और बांग्लादेश ने कहा था, मोदी जी गेहूं दे दो वरना जनता भूखे मर जाएगी। यूएई को तो ये समझ आ गया था कि बालू में अनाज कहां पैदा करेंगे, भारतीय सामानों का विरोध भुखमरी की ओर ले जा सकता है। यह हालात तब है जब खाड़ी मुल्क अपनी जरूरत का गेहूं यूरोपीय देशों से भी मंगवाते हैं, लेकिन वहां की तुलना में भारत से इन्हें सस्ता पड़ता है, इसलिए अनाज को लेकर भारत पर निर्भर रहते हैं। और इतना ही नहीं, भारत इन खाड़ी मुल्कों में बासमती चावल, मसाले, चाय, कॉफी समेत तमाम ऐसी चीजें भेजता है जिसके बिना वहां रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल में आ सकता है। हालांकि वहां बड़े बड़े गोदाम अनाजों के लिए भंडार बने हैं, लेकिन जब सप्लाई रुकती है तो वहां क्या हालत होती है, इसका अंदाजा आप तेल संकट के मौजूदा हालात से लगा सकते हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया भर को तेल के लिए मना करने वाला ईरान खामनेई की मौत के तुरंत बाद शोक प्रकट न करने के बाद भी भारत से नाराज नहीं होता, बल्कि भारत को अपना दोस्त बताता है, भारतीय जहाजों को रास्ता देता है और पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानकर उसके जहाजों का रास्ता रोक देता है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क होने का हवाला देकर ईरान से अपने जहाजों को निकलवाना चाहता था, तो भारत की ताकत के आगे कैसे यूरोप से लेकर खाड़ी मुल्कों तक को सरेंडर रहना पड़ता है, कैसे दुनिया भर की सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बड़ी हो गई है, यह समझना हर भारतीय के लिए जरूरी हो गया है।